जय हिंद। आज का पहला प्रश्न है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो प्रथम जानवर कुत्ता, जिसे पालतू बनाया गया। किस काल को मैक्रोलिथिक कहा जाता है? तो मध्यपाषाण काल को मैक्रोलिथिक काल कहा जाता है। किस काल के मानव आखेटक यानी शिकारी थे? तो पुरापाषाण काल के मानव आखेटक यानी शिकारी थे। किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिलते हैं? इलाहाबाद के कोल्डी हवा में। इलाहाबाद की कोल्डी हवा में। मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहली धातु कौन थी? तो मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ देखने को मिला? तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के प्रमाण देखने को मिला। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिला? कोल्डी हवा में। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाएं की शैलचित्र के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, गुफाओं की शैलचित्र के लिए। राख का टीला किस नवपाषाणकालीन स्तंभ से संबंधित है? संगल कुल्लू से। क्वेश्चन नंबर 14 है, रॉबर्ट ब्रूस थे। रॉबर्ट ब्रूस एक भूगर्भिक वैज्ञानिक एवं पुरातात्विद थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो महदहा से। आगे हैं, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की चित्रयुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? तो थॉमस ने किया था। एक ही कब्र पर 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। इसका आंसर है दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल निकले हैं। आगे हैं, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। गैरिक मृदाभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। हस्तिनापुर में। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाणकालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वह स्थान है आदमगढ़ है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। भारत में मानव द्वारा सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के किनारे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लहुरा देव से। आगे हैं, किस एक
पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर है मेहरगढ़ से, मेहरगढ़। आगे हैं, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने। नवदा टोला किस राज्य में स्थित है? नवदा टोला मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे हैं, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है? तो बुर्जहोम। इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। सही आंसर बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। इनका भी आंसर बुर्जहोम, कुत्ते के साथ दफनाया गया, और गर्त आवास बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय के सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है लेखिया। सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं लेखलिया से। पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? ब्रूस फूट ने। आगे हैं, भारतीय प्राक ऐतिहासिक काल के पिता कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस को। पाषाण काल के किस अन्य नाम से जाना जाता है? आखेट युग के नाम से जाना जाता है पुरापाषाण काल को। बैल और हल का सहायता से कृषि की शुरुआत। बल और हल की सहायता से कृषि कार्य को प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? तो ये पहले प्रश्न देख लिए थे, नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थान से नवपाषाण कालीन की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण था लघु औजार। मध्यपाषाण काल यानी लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अवस्थी किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? तो गुजरात से। सावधान की दाह संस्कृति की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई? मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाली उपकरण सबसे छोटी थी, इसलिए इसे कहते हैं मैक्रोलिथिक। मध्यपाषाण को मैक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और आजमगढ़ और राजस्थान में बाघा घोड़ प्रस्तुत करते हैं? तो पशु और प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूप का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ? तो प्रतापगढ़ यानी उत्तर प्रदेश के सराय नहर के महदमा से। मेहरगढ़ में बसने वाली नवपाषाण कालीन युग लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं और जौ और रुई उपजाते थे। वे घरों में रहते थे। कौन से घरों में? तो कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख स्थान बेलाड़ी कर्नाटक प्रांत। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है लेखिया से। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक, ये तो आप सभी को पता ही होगा, जॉन मार्शल हैं। थैंक यू।